नमस्कार, मैं आरजे सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में 2499 नए संक्रमित मिले, जबकि 4266 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए। सोमवार को कोरोना से 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सभी मौतें जमशेदपुर में हुई। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव संक्रमितों की संख्या अब घटकर 29,974 हो गई है। उधर रांची में 584 नए मरीज मिले हैं। संक्रमित होने वालों में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर हाल के दिनों में अपने संपर्क में आने वाले लोगों को जांच कराने का आग्रह किया है। वहीं झारखंड में 14 आईपीएस समेत 865 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। इनमें से 341 पुलिसकर्मी स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 524 कर्मियों का इलाज चल रहा है। सोमवार को मिले संक्रमितों में सबसे ज्यादा 591 नए मरीज पूर्वी सिंहभूम में मिले। संक्रमण की रफ्तार में थोड़ी कमी देखने को मिली है झारखंड में। रांची में 584 मामले सामने आए हैं और आपको बताएं कि ये आंकड़ा हालांकि घटा जरूर है, लेकिन सतर्कता अभी भी जरूरी है। सतर्क रहने की जरूरत। रांची में 584, जमशेदपुर में 591 संक्रमित मिले हैं। धनबाद में 73, दुमका में 165, देवघर में 87, खूंटी में 111 संक्रमित मिले। बोकारो में 132, चतरा में 100 संक्रमित मिले। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और हाल के दिनों में उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उन सभी से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है उन्होंने। सोमवार को राज्य में 2499 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें 584 रांची से, जमशेदपुर से 591 संक्रमित। चलिए, हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि कल देखिए, कल जितने मामले सामने आए, कल रांची में भी बहुत कम मामले सामने आए, 584 मामले सामने आए हैं, लेकिन सतर्कता अभी भी जरूरी। हाँ देखिए, मामले कम बेसी अभी होते रहेंगे, लेकिन रांची को देखेंगे तो पिछले 2 दिनों का आंकड़ा देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा राहत लग रहा है कि संक्रमण की जो गति बहुत बढ़ी थी वो रुक गई है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे कल के जो आंकड़े हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी बेहतर है, और जो ग्रोथ रेट है आरती, 2 दिन पहले जो 0.93% था, अब वो ग्रोथ रेट जो है 0.73% हुआ है। तो ये सबसे बड़ी राहत की खबर है
कि जो लगातार मामले बढ़ रहे थे, अब बड़ा लोगों को एक डर और भय जरूर हो गया था। और हमें लगता है कि धीरे धीरे करके तमाम चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ये उम्मीद हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन ये उम्मीद हम तभी कर पाएंगे जब तमाम लोग प्रोटोकॉल के दायरे में रहेंगे। प्रोटोकॉल का जो एक दायरा है, एक सीमा है, जो नियम है, उसको अभी तक हम लोग आगे लंबे समय तक अडॉप्ट करके रखेंगे अपने जीवन शैली के साथ, तभी हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, कोरोना मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आने वाले समय में कभी आंकड़े कम होंगे और फिर अचानक आंकड़े बढ़ेंगे भी, तो ये हम कह सकते हैं कि तमाम लोगों का एक हम कह सकते हैं भागीदारी है। लोग अपने अपने दायरे में रह रहे हैं, प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन कल के आंकड़े कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून देते हैं। लेकिन दुखद बात यही है कि कल भी 6 लोगों की मौत हुई है, तो मौत का आंकड़ा भी बंद होना चाहिए, तभी हमें लगेगा कि हम एक सेफ जोन में हैं। क्योंकि कोरोना के 2 अलग अलग वेरिएंट है झारखंड में, डेल्टा है, ओमिक्रॉन है। तो ये दोनों भले भी मामले कम हुए हैं, लेकिन यदि अग्रेसिव होंगे, इसका अलग वेरिएंट कुछ आ जाता है तो परेशानी होगी। लेकिन तमाम लोगों को एक प्रोटोकॉल के तहत रहने से हमें लगता है धीरे धीरे करके तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आरती, बिल्कुल, और ये उम्मीद भी की जानी चाहिए अंजनी कि धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर लौटेंगी। लेकिन अब इसलिए मैंने कहा कि सतर्कता और भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लापरवाही हमने छोड़ी है, उसके बाद ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। अब देखिए, आपको पब्लिक प्लेस पे भीड़ कम नज़र आएगी, लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये तमाम जो आंकड़े घटे हैं, ये उसका परिणाम है। तो ऐसे में ज़रूरी होगा कि हम कोविड प्रोटोकॉल प्रॉपरली फॉलो करें, ताकि ये आंकड़े कम और कम होते जाए। अब देखिए, प्रोटोकॉल का पालन करना तो बड़ा जरूरी है। कल देखेंगे, कल जो सैंपल जो रांची में जो कलेक्ट हुए थे, लगभग 12,000 सैंपल कलेक्ट हुए थे, और उसमें से लगभग जो मामले आए हैं कहीं ना कहीं संतोषप्रद है, राहत भरी है। लेकिन सभी लोगों को अभी देखिए 31 जनवरी तक जो पाबंदियां हैं वो अभी कंटिन्यू रहेंगी। तो हमें लगता है कि सभी लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं, सभी लोग मास्क लगा रहे हैं। ठीक है, आप घरों में रहें या बहुत भीड़ भाड़ जगह में आप नहीं हैं, अगल बगल कोई नहीं है, तब आप मास्क भले उतारें, लेकिन मास्क को आपको भीड़ भाड़ की जगहों में आपको जरूर लगाना होगा। और जहाँ गैदरिंग हो रही है, कोई शादी समारोह है, बर्थडे पार्टी है, इन चीज़ों से अभी भी लोगों को परहेज करने की ज़रूरत है। दूसरी एक बात ये भी है आरती, कि जो बाहर से जो ट्रेनें आ रही हैं, बाहर से जो बसें आ रही हैं, इन लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा चेक करना चाहिए इन लोगों, क्योंकि संक्रमण जो है कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी राज्यों से भी झारखंड में बहुत आया है, और एयरपोर्ट के रास्ते से भी कई मामले आए हैं। तो आप पूरे ये में देखेंगे 25 दिसंबर से लेकर अभी तक, तो जो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, रांची रेलवे स्टेशन हो, हटिया रेलवे स्टेशन हो, इन जगहों में जो है जो सैंपल लिए जाते थे, मामले पॉजिटिव ज़्यादा आते थे। और अभी भी देखिए प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी वापसी हो रही है। तो हमें लगता है कि रेलवे स्टेशन पे भी पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भले आंकड़े कम हुए हैं, थोड़ी राहत है, लेकिन सावधानियों में किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमें सावधान रहने, सजग रहने की ज़रूरत है, तभी हम पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे। देखिए 2 साल का वक्त जो है, किस तरह से कोरोना ने अपने साथ हमारा पूरे विश्व का, पूरे भारत का, पूरे झारखंड का जो जीवन है, जो लाइफ स्टाइल है, तमाम चीज़ों पे अंकुश लगाया। 2 साल कैसे बीत गए, शैक्षणिक संस्थानों को देखें, बच्चों की जो शिक्षा है, बच्चों की जो तालीम है, कहीं ना कहीं उसे पूरी तरह से प्रभावित किया है। तो हमें अब तमाम लोगों को यही है कि आप अपने अपने घरों में रहें, प्रिकॉशन में रहें और तमाम लोगों का ख्याल रखें। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग इसे समझेंगे अंजनी, और प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, ताकि ये आंकड़े और कम होते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।